प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अश्विनी कुमार का इस्तीफा नहीं लेंगे, उनका विभाग बदला जा सकता है, लेकिन रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का इस्तीफा हो सकता है। क्या इसकी एक वजह यह हो सकती है कि अगर अश्विनी कुमार की कुर्सी जाएगी तो जो आंच है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेगी? अरे ये सच कैसे कह रहे हैं आप समीर जी? ये सच मत बोलिए, प्रमोद जी गुस्सा हो जाएंगे। अब समीर जी आपकी बात का जवाब नहीं देने दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ये खुद प्रवोक नहीं होना चाहते और दूसरे को प्रवोक करना चाहते हैं। अरे भैया बहुत गंभीर राजनीति आपने भी आप गुस्सा हो जाएंगे। मैं सीधे प्रमोद जी मैंने बड़ा सीधा सा सवाल किया, जवाब अगर आपके पास हो छोटा सा तो मुझे जवाब तो देने दे, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। छोटा सा इंटरवेंशन जी कमाल भाई बोलिए। मैं सिर्फ एक बात इंटरवेंशन चाहता हूं। मैं सिर्फ एक बात देखिए प्रमोद भाई ने जो बात कही है इसमें प्रमोद भाई ने जो बात कही है इसमें एक सिल्वर लाइनिंग समझ में आ रही है और हमको इतना मौका देना चाहिए। तो प्रमोद भाई ने कहा कि इन तमाम चीजों का जो सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल हुआ और सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही तीखे किस्म के जो ऑब्जर्वेशन है, कांग्रेस उसका नोट ले रही है और मुझको ऐसा लगता है कि ये चीजें आराम से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डाइजेस्ट, हमको भरोसा है कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा और हम उस एक्शन के लिए प्रमोद भाई जैसे लोग बाग जो हैं उनकी पूरी तरह से हम मदद भी करना चाहेंगे और उनसे उनके हाथ भी मजबूत करना तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आप कब तक भरोसा करेंगे? इंतजार आपका कब तक चलेगा ये बताइए। अब देखिए हमें तो इस बात अब तो जवाब नहीं, समाजवादी पार्टी कब तक इंतजार करेगी कमाल भाई? ओफो आपके पेट में प्रमोद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? कमाल भाई सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए हाशमी साहब का जो समर्थन जारी है मुलायम सिंह जी का, हम उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल इस देश को सांप्रदायिकता से बचाने के लिए जो उनका समर्थन है उसके प्रति हमारा आभार। बिल्कुल राहुल देव जी आपको जोड़ना चाह रहे थे। मैंने बड़ी दिलचस्प होती जा रही है चर्चा वैसे होनी भी चाहिए थी, जहां आप हो और हम हो चर्चा। मैं तो ये देख रहा हूं कि जब इस स्टूडियो में चर्चा में इतना चीखना चिल्लाना होता है जी, तो संसद में जो हो रहा है हमारे उसमें क्या आश्चर्य है? उसी की एक झलक तो यहाँ नजर आती है। हम स्टूडियो में जब बात एक दूसरे की नहीं सुन सकते तो वही संसद में भी संसद को न चलने देकर बीजेपी ने जो नीति अपनाई थी उसका हमने विरोध किया था। नहीं, लेकिन प्रमोद जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, आप ये जो कह रहे हैं कि जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूं, सीधा जवाब नहीं दे पा रहा हूं, सीधा सवाल आपके पास। चलिए आप दे लीजिए। मतलब जो सवाल दिया था आपने उस पर आएंगे आप, तो ठीक है मैं बैठा हूं चुपचाप। नहीं चलिए आप प्रमोद जी बोल दीजिए, राहुल जी ने इजाजत दे दी है, आप अपनी बात कह सकते हैं। राहुल जी को धन्यवाद बहुत बहुत। मैं सीधा से एक चीज कहना चाहता हूं, जो टिप्पणियां होती हैं कोर्ट में, मेरी जिंदगी के भी 40 साल कोर्ट में बीते हैं, बहुत से ऑब्जर्वेशन होते हैं, उन ऑब्जर्वेशन को गंभीरता से लिया जाता है और फैसले में जब सारे पक्ष रख लिए नहीं प्रमोद जी मेरा सवाल आपसे ये नहीं था, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर अश्विनी कुमार का इस्तीफा लिया जाएगा तो क्या आज प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी? इस वजह से उनको बख्शा जा रहा है। पवन कुमार बंसल का इस्तीफा लिया जा सकता है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है। आपकी बात को सिरे से खारिज करता हूं। आप अफवाहों पर प्रतिक्रिया चाहते हैं और मैं अफवाहों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार करता हूं और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, कांग्रेस को नैतिकता भी मालूम है, कानून भी मालूम है, हमें क्या करना है, हम सही समय पर सही कदम उठाएंगे। प्रभात झा जी आपको यकीन हो रहा है इन तमाम बातों पर? बस यहीं पर इजाजत हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए इसमें क्या है, प्रमोद जी जिस पे जो डोर पे चलते हैं ना, तार पर, वो जो लकड़ी लेके चलती है, उनकी स्थिति ऐसी है। वो आरोप भी लगा सकते हैं बीजेपी पर, लेकिन इस समय जो सवाल है वो नैतिकता का है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, क्या उस टिप्पणी पर कुछ कांग्रेस विचार कर रही है क्या? जी, क्या उसकी पीड़ा सुप्रीम कोर्ट के देश के सर्वोच्च अदालत की पीड़ा को समझने की साहस दिखा रहे हैं क्या? नहीं प्रभात जी, लेकिन अब आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। जी एक मिनट समीर जी, एक मिनट, अगर समीर जी प्रमोद जी पीएमओ के आंच की बात करेंगे तो उन पर आंच आएगी। राजनीति में कमिटमेंट हो गया है, इस कारण से आप हमसे सच की अपेक्षा मत करिए, लेकिन जो बात सर्वविदित है, जो बात सर्वोच्च अदालत ने कही है, उसको प्रमोद जी आपको मानना चाहिए कि ये नैतिकता स्वयं की चीज होती है। पवन बंसल जी और कानून मंत्री अश्विनी कुमार जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था। बहुत देर हो चुकी है, प्रभात जी, लेकिन जिस बात को जानता है और देश जिस बात को चाहता है, अगर वह बात नहीं होती है तो फिर जनता मजबूर होती है
प्रभात जी नहीं हटेंगे, जनता हटाएगी। प्रभात जी, कुछ दिनों पहले आपके अध्यक्ष थे नितिन गडकरी, उन पर भी हालांकि तमाम तरह के आरोप लगे, लेकिन IBN 7 पर ही जब येदियुरप्पा उस वक्त आपकी पार्टी में ही थे, उन पर तमाम आरोप लगे भ्रष्टाचार के, तो उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि अनैतिक हो सकता है, येदियुरप्पा पर लगे जितने भी आरोप हैं वो अनैतिक हो सकते हैं लेकिन गैर कानूनी नहीं है। क्या उस वक्त ही आपकी पार्टी ने लाइन तय नहीं कर दी थी कि अनैतिकता तो चलेगी, समीर जी, नैतिक होना कोई जरूरी नहीं है? समीर जी सुन लीजिए, मैं कोई भी दलील दे दूं, उससे जन भावना को मैं शांत कर सकता हूं क्या मैं यह बात करके तात्कालिक क्षण पे बचा सकता हूं? क्या किसी को लगता है कि मैंने बचा दिया? लेकिन आज जो देश में बात चल रही है, जिस बात को आपने एजेंडा में लिया है, वह है नैतिकता, और यह स्वयं का संस्कार होता है। देश जिस बारे में सोच रहा नहीं, तो नितिन गडकरी की वो बात क्या ये नहीं साबित करती कि बीजेपी में भी नैतिकता नहीं बची है? सवाल मैं ये कहां कह रहा हूं कहीं बची नहीं बची है? आप राजनीति की बात कर रहे हैं कि पार्टी की बात कर रही हैं? आपने शुरुआत में कही है कि भारतीय राजनीति में नैतिकता, बिल्कुल उसमें आप भी आते हैं। मैं उसके ऊपर उठकर बात कर रहा हूं और आप बार बार बीजेपी और कांग्रेस में जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये नैतिकता देश की आवश्यकता है और उस आवश्यकता पर बल नहीं दे रहे हैं आप। बीजेपी ने चोरी की तो कांग्रेस भी चोरी करेगी क्या? सवाल यह है कि गलत चीज जहां पर भी हो उसका विरोध होना चाहिए। प्रभात जी, सवाल यह है कि देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं। एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो देश की सत्ता में है, दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी विरोधी विपक्षी पार्टी है। तो इन दो बड़ी पार्टियों में अगर नैतिकता का क्षरण होगा, पतन होगा, तो सवाल तो उठेंगे आप ही लोगों से। किससे तीसरे आदमी से पूछने जा रहा है? सवाल निश्चित रूप से पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह नैतिकता का क्षरण हुआ है। कहीं करुणानिधि है, कहीं जयललिता है, कहीं मायावती है, कहीं मुलायम सिंह यादव जी पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि भाई आपसे सवाल भी नहीं किया जाएगा, प्रश्न भी नहीं किया जाएगा, तो कैसे बात अपनी रखी जाए? दो बड़ी पार्टियां हैं, उनसे ही पूछा जाएगा। हुआ तभी तो बात रखी जाएगी। चलिए प्रभात जी, वक्त हमारे पास कम है, इस चर्चा को हमें यहीं खत्म करना होगा, लेकिन राहुल देव जी आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगा। कांग्रेस का भी रुख आपने देख लिया, बीजेपी का भी रुख देख लिया और समाजवादी पार्टी की मजबूरी भी देख ली। क्या आपको लगता है, क्या अभी भी ये सवाल जब हम उठा रहे हैं कि नैतिकता कहां चली गई भारतीय राजनीति की, उम्मीद की जाए कि ये वो दौर वापस आएगा लाल बहादुर शास्त्री वाला? देखिए, कोई भी इतिहास पूरी तरह से अपने को दोहराता नहीं है, इसलिए हमें उतना पीछे जाकर कि इतिहास अतीत वर्तमान हो जाएगा ये नहीं उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से समाज और राजनीति धीरे धीरे बहुत गहराई में करवट ले रही है, बदल रही है, तो उस तरह राजनीतिक नैतिकता का और चारित्रिक दृढ़ता का ज्यादा दबाव अब सारी पार्टियों को महसूस होना शुरू हो जाएगा, अगर अभी नहीं हुआ है तो। जी, लोग अब ज्यादा सक्रिय हैं, लोग ज्यादा जागरूक हैं और लोग ज्यादा पारदर्शी प्रशासन के थोड़े आदी भी हो गए हैं और उनके पास अपने क्रोध को और अपने विचारों को व्यक्त करने के अनंत साधन भी मौजूद हो गए हैं। तो अब उनकी इन अपेक्षाओं और भावनाओं का दबाव मैं समझता हूं कि सारी राजनीति पर और पार्टियों पर ज्यादा रहेगा और शायद आज की तुलना में कुछ ज्यादा साफ राजनीति और प्रशासन हम अगले 5-10 साल में देख सकें। पूरी तरह से भ्रष्टाचार मिट जाएगा, सब बिल्कुल रामराज्य आ जाएगा, ये उम्मीद तो हमें न पहले कभी थी न शायद आज रखनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल देव जी हमसे बातचीत करने के लिए। प्रभात झा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद तिवारी जी आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े कांग्रेस की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल फारूकी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को हमें यही खत्म करना होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अभी भी यही रुख है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक कोई कड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों और विपक्ष के शोर के बाद भी कानून मंत्री अश्विनी कुमार और रेल मंत्री पवन बंसल अपने पद पर कायम है। सरकार भी फिलहाल मौन साधे बैठी है। IBNखबर.com पर हमने अपने दर्शकों से सवाल पूछा था कि क्या राजनीति में नैतिकता का अंत हो गया है? क्या है इस सवाल का जवाब? एजेंडा में दर्शकों की राय क्या है, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।